जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। संसार का नियम प्रकृति का भेदभाव पूर्ण है। भेदभाव पूर्ण ग्रह नक्षत्रों के गुण के प्रभाव से प्रभावित है। एक ही माता पिता के कई संतान जब होते हैं तो उनके रूप, रंग, शारीरिक आकृति, बल, बुद्धि में भेदभाव होता है। उनकी आँख की रेटिना, त्वचा, लिखावट, शरीर की बनावट, हस्ताक्षर, ये एक दूसरे से नहीं मिलते, भिन्न होते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रह नक्षत्रों में अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर लोग पैदा होने के कारण ये प्राकृतिक जन्म के कारण संसार में, प्रकृति में नहीं, जन्म के कारण भेदभाव होते हैं। एक ही वृक्ष में फल छोटे बड़े आकार के होते हैं। एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही मटेरियल से बनाए गए तत्व में भी उनके गुणों में विभिन्नताएं होती हैं। संसार का नाम विभिन्नताओं से भरा हुआ है। संसार इसे भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु को सीखने की जिज्ञासा को श्रद्धा, विश्वास के द्वारा, अनुभव के द्वारा, भय के द्वारा, भय बिन होई न प्रीति, प्रीत के द्वारा, प्रेम के द्वारा, दान के द्वारा, आदान प्रदान, व्यापार के द्वारा, सेवा, प्रेम के द्वारा, सरोकार, सद्भावना, संभावना के द्वारा एक सूत्र, एक सिद्धांत, एक दृष्टांत, उपदेश, संदेश के द्वारा पूरे जगत को एक सूत्र में सभी भेदभाव को, मतभेद को, द्वंद्व को, प्रतिद्वंद्व को, राग द्वेष को, रोग शोक संताप को, संशय को समाप्त करने की, अनेकता में एकता, सत्यमेव जयते, सत्य ही सभी मैं में है, मैं ही सत्य हूँ, सत्य और मैं एकाकार हैं। सत्य की संगत से, सत्य के संबंध से, सत्य के स्पर्श से, सत्य के धारणा से, ध्येय से, ध्यान से, स्मृति से, स्मरण से, संस्कृति ये भारत की है, जो सत्य स्वभाव, सत्य जो है एक स्वभाव है, और ये सत्य का स्वभाव सभी का एक है। सुख, शांति, सौहार्द, सरोकार, एक दूसरे से संबंध,
कर्म रेश तो बाधिका, इसमें बाधा कर्म के फल की इच्छा की भोगने की जो प्रवृत्ति है वही सत्यमेव में बाधा है। मैं क्या हूँ इसकी पहचान, जगत की पहचान, जगत के तत्वों की पहचान, इसकी सदुपयोगता अनुपयोगता, इसे शुद्ध बुद्धि करने की, पवित्र करने की, समुचित प्रयोग करने की, न्यून प्रयोग करने की, वही बोला जाए जो सार्थक हो, जो शीतलता को पैदा करे, जो सुख को देने वाला हो। पहले सोचा जाए, समझा जाए, फिर बोला जाए। इसी तरह से संसार में गति सावधान होकर के, सतर्क होकर के संसार में गति हो, क्योंकि ये संसार एक घट की तरह से है, इसलिए इसमें घटना कर्म है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटित होती है। इसलिए शरीर का सावधानी से, संसार के तत्वों का सावधानी सचेत रह करके प्रयोग करना। तत्व संसार की गति अर्ध्वा गति है। ऊपर से नीचे की तरफ गति के कारण इसमें विरोधाभास है। प्राण ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलने को ऊर्ध्वा गति, उन्नति कहते हैं। जल ऊपर से बरसता है, जल की गति ऊपर से नीचे की तरफ होती है, इसलिए व्यक्ति में नीचता आती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि ऊर्ध्वा गति यानी ऊपर की तरफ गति, उन्नति, प्रगति, ये हमारी संसार में जो संस्कृत है, हमारी परंपराएं हैं, वो हमें उन्नतशील बनाती हैं। इस महान जन जागृति अभियान में भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए संचार क्रांति में आप सभी महान भाव भाग लें। इस वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब, लाइक, अधिक से अधिक शेयर करके संस्कार संस्कृति का सबका साथ, सबका विश्वास हो इस पर, तभी सब एक साथ रह सकते हैं, तभी सबका कल्याण हो सकता है। इसके लिए आप सभी महानुभाव पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करें। परमात्मा जो सत्य के स्वरूप में है, सत्यमेव जयते, सत्य ही और मैं में कोई भेद ना हो तो जयत होती है। सत्य सदा नित्य निरंतर रहता है और सत्य जो है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह जो तीन गुणों के कारण पैदा होता है, वो तीनों गुणों से अतीत होता है। लोग निराकार की बात करते हैं, परमात्मा
निराकार होता तो उससे ये आकार संसार नहीं होता। वो निर्विकार है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। विकार के कारण ही संसार में भेदभाव, राग, द्वेष है। इसलिए इन गुणों से सकल गुणहीन, जो सकल गुणों से हीन होता है वही परम विचार वाला होता है। उसे ही पूजनीय, वंदनीय करने का उपदेश हमारी संस्कार संस्कृति है। नहीं तो वेदों का प्रवाह व्यक्ति में आ जाए, खाली पढ़ने से व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, पंडित नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दों के द्वारा सत्य को ना भाषित किया जा सकता है, ना सत्य को सुना जा सकता है। सत्य को अनुभव किया जा सकता है जब संसार की तरफ गति न्यून हो, आसन में व्यक्ति बैठता है, तन मन चित्त जब एकाकार होते हैं, उनमें गति न्यून होती है, तो वो शून्य की अवस्था में होते हैं। न्यून और शून्य एक समान होते हैं। तब व्यक्ति अपने मैं को जान पाता है। विचार शून्य कर्म होता है, तब कर्म के होने का, स्वयं के करने का अनुभव नहीं होता। ये कर्म, संसार का कर्म सहयोग से हो रहा है, सत्य के संग से हो रहा है, सत्य के संबंध से हो रहा है। जिस तरह से अग्नि जब कोयला से स्पर्श उसका होता है, उसके समीप में आता है, तो कोयला भी अग्नि के समान होता है। उसका जो कार्बन है, प्रदूषण है, वो जल करके स्वयं समाप्त होता है। ना कोयला कोई कर्म करता है, ना अग्नि के द्वारा कोई कर्म होता है। कर्म सिर्फ एक दूसरे के संबंध और संपर्क के द्वारा ही कर्म होते हैं। इसलिए संसार में ये शरीर संसार के द्वारा इसकी उत्पत्ति है, संसार में उत्पत्ति है। इसलिए शरीर और परमात्मा का संबंध, संग, स्पर्श, धारणा से कर्म हो रहा है। इसलिए ये कर्म शरीर के द्वारा ये संसार के लिए हो, संसार की सेवा के लिए हो, संसार के से प्रेम करने के लिए हो। प्रेम तभी हो सकता है जब परमात्मा में, प्रकृति में, सृष्टि में, सकल मानव में भेदभाव, मतभेद समाप्त हो जाए। इस मैं को जान लिया जाए कि सत्य ही मैं हूँ, पूरा जगत ही सत्य है। जगत में जितने भी मैं हैं, मैं कहने वाले हैं, उनमें और मुझ में भेद नहीं है। जो व्यवहार मैं अपने लिए चाहता हूँ, वही व्यवहार सबके लिए हो। जो व्यवस्था मैं अपने लिए चाहता हूँ, वही व्यवस्था सबके लिए हो। ये न्यूनता के आधार पर, दान के आधार पर, सत्संग के आधार पर, सहयोग के आधार पर, सरोकार के आधार पर, परिवार सबको एक परिवार समझने के आधार पर ही संभव हो सकता है। ये भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के द्वारा ही भेदभाव समाप्त हो सकता है।
संस्कार संस्कृति का उद्देश्य ही ऋषियों ने जो दिया वो भेदभाव को, मतभेद को समाप्त करने के लिए की दिशा में ही एक सन्मार्ग है, मार्गदर्शन है, दर्शन है। इसलिए ये महान संस्कार संस्कृति है हमारे भारत की, जो सबको सुख शांति सौहार्द पूरे जगत को प्रदान करने वाली है। व्यक्ति जब संशय में होता है, अपने मैं को नहीं जान पाता, परमात्मा को नहीं जान पाता, संसार के तत्वों को में जो कार्बन है, बीज के ऊपर लोग बीज को धारण करते हैं, तो इस बीज को निर्बीज करने के लिए इसे भून करके, जला करके या अंकुरित करके निर्बीज करने के लिए आहार लेने का संदेश उपदेश है। निर्विकार होने के लिए बीज को जो आहार के रूप में लेते हैं उसे निर्बीज करके, विकार उसके समाप्त करके आहार लेने की उपदेश हैं। गौ माता के गोरस के द्वारा पवित्र करने का, तुलसी के द्वारा पवित्र करने का, आंवला के द्वारा पवित्र करने का उपदेश संदेश है। किसान हमारे देश के भाग विधाता हैं। वो सिर्फ अन्न को ही नहीं पैदा करते, वो देश की भाग उनके हाथ में है। देश का भाग विधाता हमारी संस्कार संस्कृति है, शास्त्र हैं, संत हैं, विद्या है, गुरुकुल है, यज्ञ परंपरा है। वेदीय परंपरा के द्वारा ही यज्ञ परंपरा है। इसलिए सिर्फ सबका साथ, सबका विश्वास हमारी भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही होता है। किसान जब प्राकृतिक खेती करता था, गोवंश आधारित, गौ के गोबर से, गौ के मूत्र से धरती पवित्र होती थी। अन्न जो तेजोमय पैदा होता था उसमें तेज की मात्रा ज़्यादा होती थी, उसमें परमाद अवसाद नहीं होती थी। जैसा अन्न वैसा विचार, विचार के अनुसार कर्म। जब किसान उन्नत आहार, पवित्र आहार पैदा करेगा तो लोगों के विचार भी पवित्र होंगे। विचार पवित्र होंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, आबादी नहीं बढ़ेगी, भीड़ नहीं बढ़ेगी, रोजगार गांव में ही पैदा होगा। वनस्पति जो आयुर्वेद के लिए रोग का निवारण संपूर्ण आयुर्वेद के द्वारा, आहार, व्यवहार, सदाचार, ये सब आहार, अन्न पर जो आहार लेते हैं शुद्ध हमारा हो तो सबका तन मन चित्त बुद्धि शुद्ध हो। स्वस्थ शरीर के द्वारा ही अच्छा कार्य हो सकता है। जो रोगी शरीर होता है उसके द्वारा सिर्फ राग द्वेष और हिंसा ही की परिस्थितियां बनती हैं। इसलिए जिस देश का किसान समृद्ध
जिस देश में कर्ज मुक्त, ऋण मुक्त परिवार, देश, माता पिता, गुरु, ऋषियों का कर्ज मुक्त हों, ऋण मुक्त हों, न्यून आवश्यकताएं करें, आवश्यकताएं स्वस्थ रखने के लिए करें, आहार स्वस्थ रहने के लिए करें, व्यवस्थाएं स्वस्थ रहने के लिए हों। हमारी राजनीति संसार में राज करने के लिए, संसार में राज तभी हो सकती है जब अपने इंद्रियों पर राज हो, अपने मन पर राज हो, उस पर नियंत्रण हो, तभी संसार पर नियंत्रण किया जा सकता है, परिवार पर किया जा सकता है, देश में किया जा सकता है, सभी जगह नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए राजनीति नीति हमारी धर्म की नीति के अनुसार राजनीति हो, हमारी नीतियाँ, हमारा संविधान हमारे धर्म नीतियों के अनुसार हो, हमारी व्यवस्थाएं धर्म नीतियों के अनुसार हों, तभी सुख शांति रहेगी। इस समय का अनिश्चयता का दौर है, लोग अनिश्चय में हैं, निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये चुनाव निश्चय करने के लिए है। निश्चय कर अपनी विजय करो, भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान करो, जो सबके साथ भेदभाव को समाप्त करे, उसके साथ हों, उसका सहयोग करें, उसी का वर्ण करें, उसी का चुनाव करें। जो भेदभाव को पैदा कर रहा है, मतभेद को पैदा कर रहा है, जो संशय को पैदा कर रहा है, लालच को पैदा कर रहा है, जिस तरह से एक पार्टी लालच पैदा कर रही है कि हम आपको ये देंगे, ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, आखिर ये सुविधा कहाँ से देंगे? कोई कुबेर का खजाना इनके पास अगर है तो ये बताएं कि मेरे पास एक खजाना है, उस खजाने को निकाल कर मैं आपको सुविधा दूंगा। इनके पास कोई खजाना नहीं है। ये आपके ही टैक्स के पैसे से ही सारी व्यवस्था देते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां आपके टैक्स से जो धन आता है वही आपको वापस मिलता है। इसलिए कोई कुछ देने के लायक नहीं है। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। जिस तरह से कह रहे हैं कि जिसकी जितनी, जो जिस जात की है, जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी, तो क्या जो जिस जात का है उस जात के लोगों को बगैर उनके योग्यता के उनको जज बनाएंगे, उनको डॉक्टर बनाएंगे, उनको इंजीनियर बनाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो कितनी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आप समझ सकते हैं। एक अयोग्य आदमी अगर डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, जज हो जाए, वकील हो जाए, प्रशासन में आ जाए, तो जैसी व्यवस्था बनेगी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग अयोग्य बनना ही स्वीकार करेंगे, कोई योग्य ही नहीं बनना चाहेगा। जब सभी को सभी सुविधा मुफ्त में मिलने लग जाएगी तो कोई कर्म ही नहीं करेगा। किस तरह से उदासीनता, या तो ये झूठ बोल करके
लोगों को संशय में डाल रहे हैं, या अगर ये व्यवस्था लागू हुई तो देश की अस्थिर करने की तरफ ये बढ़ रहे हैं। देश में अस्थिरता फैलाने का बाद भेदभाव फैलेगा। जब उस टैक्स के पैसे को अधिक से अधिक जनता को दिया जाएगा तो प्रशासनिक और देश की उन्नति कैसे होगी? लोगों को वेतन कैसे मिलेगा? जब नौकरी की बात ये कर रहे हैं कि नौकरी देंगे, वेतन तो टैक्स के पैसे से ही मिलता है। तो ये अनिश्चयता का दौर, इसलिए सभी सावधान जागरूक हों। भ्रमित करने का दौर कर रहे हैं। जात पात भाषा लिंग के आधार पर भेदभाव पैदा कर रहे हैं, जबकि भेदभाव को दूर करना ही धर्म का काम है। धर्म के अनुसार ही लोग सुख शांति को प्राप्त करेंगे। हमारे ऋषियों ने जो न्यून व्यवस्था दी है, ऋषियों संतों की न्यून व्यवस्था के द्वारा ही व्यक्ति सुसंपन्न, सामर्थ्यवान, सुंदर, स्वस्थ रह सकता है। सभी को समान व्यवस्था दिया जा सकता है। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं व्यय को न्यून, पारिवारिक व्यवस्थाओं को न्यून, सामाजिक व्यवस्थाओं को न्यून करके ही सभी को समृद्धशाली बनाया जा सकता है, स्वस्थ बनाया जा सकता है। अनेकता में एकता हो सकती है। वो श्री भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान से ही संभव है। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति के सम्मान के लिए सब एकजुट हो जाएं। ऐसा लगता है कि ये संशय का समय है, इसलिए हो सकता है ये चुनाव संशय को पैदा करे, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन जिस तरह से संभावनाएं हैं, जो भी सरकार बनने की संभावना है वो अस्थिर सरकार ही बनेगी। 2027 में पुनः चुनाव हो करके, क्योंकि तब लोग एक दूसरे जो पार्टी हैं उनकी सच्चाई, भ्रम, संशय साफ हो सकेगा। उसकी तस्वीर अनुभव से लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, जो ये भेदभाव समाप्त होगा। ये लोग जो कह रहे हैं इनकी कथनी करनी में अंतर होगा, लोग इसे अनुभव करेंगे। भ्रष्टाचार की बात लोग कर रहे हैं। जब राजनीति में, चुनाव में लोग करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं तो वो कैसे ईमानदार हो सकते हैं? जब तक हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी न ले कि हमारा दायित्व है अच्छे लोगों का चुनने के लिए, आपको प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको विवाह शादियों में घर घर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपके कार्य को जांचा है, परखा है, समझा है। हम उसके अनुसार चुनाव करेंगे। तब तक ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, जब तक हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।